को महातिक्त घृत यह पढ़ाने के लिए आया हूँ, जो आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है, जो कुष्ठग्न है। और ये घृत कल्पना है, जो आयुर्वेद में इसका इतना अच्छा महत्व है। इसको महातिक्त घृत, तिक्तक मतलब तिक्त रसात्मक द्रव्यों से बनाया हुआ महातिक्त घृत। इसमें सारे जितने भी घटक द्रव्य है ना, सारे तिक्त रसात्मक है। तो तिक्त रस जो रहता है वो आकाश और अग्नि महाभूत प्रधान द्रव्य रहते हैं। तो यह जो रहते हैं यह वहाँ पर अभी क्या है कि कुष्ठ में अगर हम लोग संप्राप्ति देखेंगे तो तीनों दोषों का प्रकोप होता है। फिर चार दुष्य रहते हैं, त्वचा रक्त मांसलसिका, इनकी दुष्टि होती है। और फिर जैसे विरुद्ध अन्न का आहार विहार का सेवन किया जाता है तो शरीर में अग्निमंद हो जाता है। अग्निमंदता के बाद क्लेद उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है, और इतना क्लेद होता है, स्त्रोतोरोध होता है, और उसका मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है तो त्वचा रक्त मांसलसिका इसमें होने लगता है। तो फिर कुष्ठ रोग की संप्राप्ति होने लगती है, जहां पर भी स्थान संशय हो जाता है। तो वहां पर हमें ऐसा चिकित्सा देना है, ऐसा चिकित्सा देना है कि वहां पे क्लेद जो है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तो इसलिए तिक्त रसात्मक सारे द्रव्यों की योजना की गई है। तो जितना भी बेस्ट बेस्ट तिक्त रसात्मक द्रव्य है वह सब महातिक्त घृत में डाला हुआ है। अब महातिक्त घृत में भेषज रत्नावली में अगर हम लोग देखेंगे तो भेषज रत्नावली में कुष्ठ रोगाधिकार में महातिक्त घृत के बारे में बताया। फिर वही अगर हम लोग सहस्त्र योगम पुस्तक में देखेंगे वहां पर भी महातिक्त घृत के बारे में बताया। तो आचार्य लोगों ने अब महातिक्त घृत में जो कंटेंट्स है वह जब भी हम देखते हैं ना, तो जैसे सप्तपर्णा है, सप्तपर्णा का मैं आप लोगों को द्रव्य गुण की किताब से बताता हूँ। इन्होंने जो सिलेक्शन किया है मेडिसिन, वह ऐसे ही नहीं कि कोई भी उठा के लाए और महातिक्त घृत में डाल दिया, ऐसा नहीं है। सप्तपर्णा जो मेन कंटेंट शुरुआत वहीं से होती है। तो सप्तपर्णा के बारे में, सात पत्तों वाला जो वृक्ष होता है उसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया। सप्तपर्णो व्रण श्लेष्म वात कुष्ठास्त्र जंतुजित, कुष्ठ शब्द आया है। दीपना श्वास गुलमग्न स्निग्धोष्ण तुवरा सराहा, मतलब यहाँ पे कुष्ठ ये उसका व्याप्ति है कि कुष्ठ रोग में ये काम करता है। इसी तरह से किरात तिक्त देखे तो इसमें है कि किरातो किराता सार्को वृक्ष शीतलस्तिक्त को लघु सन्निपात ज्वर श्वास कफ पितास्त्र दाहनुत काश श्रोत्र त्रिषा कुष्ठ ज्वर व्रण कृमि प्रणुत, मतलब कुष्ठ आया है। तो जहां जहां तिक्त रसात्मक द्रव्य है और जो बेस्ट मेडिसिन है जो कुष्ठ को नष्ट करते हैं वह सारे, और जहां पर कुष्ठ मतलब जिनका अधिकार है कि कुष्ठ को ठीक करना है, उनको मतलब प्रभाव से वो अपना कार्य करते हैं, प्रभाव से, कोई रस से, कोई वीर से, कोई विपाक से, किसी ना किसी तरह से कुष्ठ को दूर करते हैं, वह सारे द्रव्य महातिक्त घृत में डाले हैं। अब हम सभी का तो बताने में तो बहुत टाइम लगेगा, 4-5 घंटा लग जाएगा सारा का कि ये मेडिसिन ये है वो है। मैं जो मेन महातिक्त घृतम है उसके बारे में मैं मेन बता देता हूँ, क्योंकि ना मेरा लेक्चर 1 घंटा चलेगा। तो इसमें महातिक्त घृत के बारे में बताऊंगा तो, और फिर मैं उसके रसवीर विभाग बताऊंगा कि तो बहुत टाइम लगेगा। मेन मेन जो चीज है वो मैं बता देता हूँ। तो महातिक्त घृत के बारे में कुछ रोगाधिकार में ऐसा बताया है कि सप्तशतम प्रति विषाम शंपाकम तिक्त रोहिणी पाठम मुस्तमुशिरम त्रिफला पटोल पिचु मर्द परपटकम धन्व्यासम स चंदनम उपकुल्ले पद्मकम रजन्यो च षड्ग्रंथ स विशालाम शतावरी शारिवे शोभे वस्तगबीजं वाचा मुर्वम अमृतम क्राप्त तिक्तम च कलकंकुरय मतिमान यष्टाव्यम त्रयमाणाम च कलकतस्तु चतुर्भागो जलम अष्टम गुणम रसो अमृत फलानाम द्विगुणोकृत प्रदेयस्तत्सर्पी पायेत सिद्धम कुष्ठानि रक्तपित्तम प्रबालनाशांसी रक्तवाहिनी विसर्पम्लपित्तम वातस्य पांडुरोगम च विस्फोटकान सब पामान उन्मादन कामलम ज्वरम पांडुम कंडुम, कंडुम यहाँ पे है कि खुजली को भी ये ठीक करता है। हृदय रोग गुल्म पिड़काम अस्रिधरम गंडमालम च धन्यादेत च पित्तम काली यथाबलम सर्पिः योग शतरप्यजितान महाविकार महातिक्तम, मतलब महाविकार जो कुष्ठ है बहुत ही महाविकार है, महागद ऐसा बोलते हैं कि अभी किसी कोई भी नहीं चाहता है कि उसका सौंदर्य बिगड़े। शरीर में कहीं भी एक छोटी सी खुजली होने लग या फोड़ापन से होता है तो लोगों को वो पसंद नहीं आता। अब ये महाकुष्ठ है तो इसमें तो और भी तकलीफ होती है। इसमें आप क्या क्या कंटेंट्स है वो देखते हैं और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसमें घृत 2 प्रस्त लिया है, क्योंकि ये घृत कल्पना है। तो घृत 2 प्रस्त ले लिया है। आंवले का रस जो है वो 4 प्रस्त की मात्रा में लिया है। और इसमें कल्क क्या क्या द्रव्यों का है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सप्तपर्ण की छाल ली है। जो छाल रहते हैं ना वृक्षों के, वह ना बहुत अच्छे कुष्ठग्न रहते हैं, क्योंकि वह जैसे स्किन का छाल है, त्वचा जो है वो स्किन की छाल है। वही चीज अगर हम लोग साथ में साम्यता से देखते हैं तो वृक्षों की छाल, उसमें इतनी पावर रहती है कि स्किन को वो ठीक करती है। ये आचार्य लोगों ने कितना अच्छे से
सोच विचार करके ये मेडिसिन का प्रयोग किया है। फिर इसी तरह से सप्तपर्ण की छाल है, फिर अतिविषा है, फिर अमलतास है, फिर कुटकी है, फिर पाठा है, फिर नागरमोथा, फिर उशिर है, त्रिफला है, पटोल पत्र, नीम की छाल, पित्त पापड़ा, धमासार, रक्त चंदन, फिर पिपली है, गज पिपली है, फिर पद्माक, पद्मकाष्ठ जिसको बोलते हैं, फिर हल्दी, दारू हल्दी, फिर वचा, इंद्रायण की जड़, फिर शतावरी, अनंत मूल, फिर श्यामलता, इंद्रयव, अडुलसा, मुरवा मूल, गिलोय, चिरायता, ये सभी ना 8 पल की मात्रा में ले लेना है। सारे को कल्क बना के 8 पल की मात्रा में ले लेना है। अब इसमें द्रव्य जब देखेंगे हम लोग, सप्तपर्ण है वो कुष्ठग्न है, वो अपने तिक्त रस से काम करता है। उसी के बाद और कृमिग्न भी है, कंडुग्न भी है, और रक्त का शुद्धि भी करता है, रक्त का प्रसादन भी करता है, रक्तगत आम का भी पचन करता है। और कृमिग्न तो आप लोगों को पता है कि सप्तपर्ण को कृमिग्न गण में डाला है कि अगर किसी को ना पेट में कीड़े हो जाते हैं तो सप्तपर्ण का पंचांग का क्वाद दिया जाता है, तो ना वो कीड़े जो रहते हैं वो मर जाते हैं। इसी तरह से नीम की छाल है, तो नीम भी जो रहता है वो तिक्त रसात्मक रहता है, वह खुद ही कुष्ठग्न गण में आया है, और वह कंडू भी मतलब खुजली भी दूर करता है, रक्त की शुद्धि भी करता है। नीम तो फेमस है ही। और इसकी छाल लिए तो छाल जो रहती है, नीम की छाल जो रहती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसी तरह से अतिविषा है, अतिविषा भी ग्राही कर्म करती है, क्लेद को सुखाती है। क्लेद को सुखाने वाला भी द्रव्य चाहिए यहाँ पर, और हमें मतलब कुष्ठ को भी दूर करने वाला, त्वचा रक्त मांसलसिका, ये 4 दोषों को ठीक करने वाला भी चाहिए, और तीनों दोषों को शमन करने वाला भी दवाई चाहिए। फिर कुटकी है, वो यकृत का शुद्धि करती है, मल का भेदन करती है, और कुटकी दीपन पाचन भी है, आम का भी पचन करती है, रक्त पाचक में भी डाली है, तो यह रक्तगत आम का भी पचन करती है, क्लेद को भी दूर करती है। हर तरह से ये कुटकी बेस्ट है। इसी तरह से अमलतास है, वह त्रंसन कार्य करती है, पेट अच्छे से साफ कर देती है, मल को पकाए या बिना पकाए किसी तरह से वो साफ कर देती है। पेट साफ हो गया तो अपना व्याधि निकल जाता है। उसी तरह से पाठा है, पाठा भी जो है वह रक्तपाचक में है, वह भी तिक्त रसात्मक रहती है, वह भी क्लेद को दूर करती है। फिर उसके बाद मुस्ता है, मुस्ता तो क्लेद को दूर करती है, और रक्त पाचक में है। फिर उशिर है, उशिर जो है वो वर्णगण में है, वह उशिर जो है वो मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से कर देती है, और दाह पाक ये सबको कम करती है, पित्त का शमन करती है। तो उशिर उशिर आसा वगैरह हम लोग लेते हैं ना, तो मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होती है, क्लेद को निकाल देती है। और उशिर जो है वह त्वचा के लिए और कुष्ठ के लिए बेस्ट है दवाई, कंडू को दूर कर देती है, और दाह पाक ये सबको भी ठीक कर देती है। फिर उसी के बाद में हम रक्त चंदन लेते हैं, तो चंदन जो है ना वह मेदोपाचक में डाला हुआ है। तो मेदगत, अगर मेद धातु में अगर बहुत ज्यादा ये लसिका की दुष्टि है, मतलब क्लेद की दुष्टि है, और लसिका में भी अगर क्लेद बहुत ज्यादा हो गया है, कलर अच्छा ला देती है। फिर हल्दी, दारू हल्दी, हल्दी के बारे में आप लोगों को पता है कि वर्णगन में डाला हुआ है, और क्लेद को दूर कर देती है, कंडू को दूर कर देती है। किसी को बहुत ज्यादा खुजली आ रही है तो सरसों के तेल में थोड़ा सा हल्दी डाल के मिक्स करके और पूरा शरीर पे लगा दीजिए, कंडू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसी तरह से शीत पित्त के कंडीशन रहती है, जब बहुत ज्यादा ददोरे ददोरे आने लगते हैं, शीत पित्त, अर्टिकेरिया, रैशेस होने लगते हैं, उसमें भी हल्दी का क्वाथ पिला दीजिए, या हल्दी सरसों के तेल में पूरे बॉडी में लगा दीजिए, या वृहत हरिद्राखंड हम लोग देते हैं, उससे भी पित्त में बहुत अच्छा फायदा होता है। तो हल्दी भी काम करती है, दारू हल्दी भी काम करती है। वचा जो है वह संज्ञा स्थापन गण में है, और कटु तिक्त रस से वहां पर आम का पचन करती है, स्त्रोतोरोध दूर कर देती है। तो स्थान वैगुण्यता की वजह से जो स्थान संशय हो गया है, दोष दुष्ट समूर्छना है, उसको भंग करने के लिए वचा जो है वो बहुत ज्यादा कार्यकारी रहती है। फिर इंद्रायण की जड़, शतावरी, अनंत मूल, शतावरी जो है वो मधुर रसात्मक होके तिक्त रसात्मक है, तिक्त मधुर रसात्मक, तो वह न क्लेद को भी सुखा देती है, वायु का भी शमन कर देती है, और रसायन भी द्रव्य है। इस तरह से योजना क्या है, और शतावरी शुक्र को भी अच्छा कर देती है। तो शुक्र धातु अगर अच्छा रहेगा त्वचा में, पूरे शरीर में, तो रीजनरेट होगा, नए नए सेल बनेंगे। तो इनमें ऐसे चीजें डाली गई हैं जो नए सेल भी बनाए, और जो विकृति आई है उसको भी ये दूर करे। इसी तरह से अनंत मूल है, सारिवा, अनंत मूल जो है वो भी वर्णगन में डाला हुआ है। श्यामलता, इंद्रव, इंद्रव तो रस पाचक में डाला हुआ है, ग्राही कार्य करता है, क्लेद को सुखा देता है, रसगत आम का पचन करता है। अडुलसा है, वह रक्त और पित्त इनको शमन कर देता है। मुरवा मूल है, वह भी पित्त का शमन कर देता है। गुडुचि है, गुडुचि भी क्लेद को दूर कर देती है, और रसायन द्रव्य है। इसी तरह से चिरायता है, यह रक्तपाचक में डाला है। तो इसमें सारे द्रव्य जो हैं बहुत सारे, पटोल, इंद्र, कुटकी, ये सब तो है ही रस पाचक वाले द्रव्य हैं।
रक्त पाचक वाले द्रव्य हैं, मांस पाचक वाले द्रव्य हैं, यह सब क्लेद को दूर कर देते हैं और मांसगत आम का भी पचन करते हैं, स्त्रोतोरोध भी दूर करते हैं, कुष्ठ को भी दूर करते हैं, कंडू को भी, खुजली को भी दूर करते हैं, फिर त्वचा का रंग अच्छा करते हैं, त्वचा अच्छी लाते हैं, और जो भी डेड सेल हो रहे हैं या विकृत हो रहे हैं वह सबको इंफ्लेमेटरी चेंजेस को ठीक कर देते हैं। इसलिए महातिक्तघृत में ये सारे द्रव्य आचार्य लोगों ने बहुत सोच विचार करके और फिर डाला हुआ है। कोई भी मेडिसिन जो है ना ये पूरी तरह से प्रूवन है उस जमाने के हिसाब से। आज के ज़माने में हम लोग जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ऐसे ढूंढते हैं, तो ये एविडेंस बेस्ड ही मेडिसिन है, और हम लोग प्रैक्टिकली क्लिनिक में भी इसका प्रयोग करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है। जिसको जैसे पिंपल्स पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो महातिक्तघृत हम लोग खिलाते हैं, पिंपल्स वगैरह पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। एक्जिमा रहता है बहुत ज़्यादा, फिर विचर्चिका रहता है, फिर कंडू रहता है, दद्रू रहता है, रिंग वर्म रहता है, फिर फंगल इन्फेक्शन, उन सब में महातिक्तघृत ऊपर से भी लगाते हैं और खिलाते भी हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट का स्किन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि इसमें पानी जो है ये सारे द्रव्य ले लिए कल के रूप में, 16 प्रस्त पानी ले लिया और इसको सिद्ध करना है घृत जैसा विधि से, मतलब काढ़ा बना के फिर 1/4 ला के, फिर उसके बाद में आंवले का रस वगैरह डाल के, फिर उसके बाद घृत डाल के और पकाते रहना है मंद अग्नि पे, पकाते 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 जब पूरा पानी निकल जाए तो यथा फेनोद्गमे तेले फेन शांतिश्च सर्पिशी, जब झाग आना बंद हो जाता है तो घृत सिद्ध हो गया है ऐसा समझ लेते हैं, फिर उसको छान के रख लेते हैं। तो इस रोगी, इस घृत महातिक्त घृत का प्रयोग जो है ना, रोगी का बलाबल के अनुसार इसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहे हैं। अब यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसे परंपरा है कि वमन के पहले महातिक्त घृत का वर्धमान मात्रा में ये घृत पिलाया जाता है और स्नेहन किया जाता है, अभ्यंतर स्नेह, और उसके बाद में वमन कराया जाता है। तो पहले 25 ml पिलाया जाता है, फिर उसके बाद में 50 ml, फिर 75 ml वर्धमान मात्रा में, और पहले घृत पिला दिया सुबह के टाइम पे, और फिर जब तक भूख नहीं लग रही है तब तक उसको ऐसे ही गर्म पानी कोष्ण जल पिला के रखा जाता है। जब घृत पच जाता है फिर भूख लगने लगती है तब खाना खिलाया जाता है। तो यहाँ पर महातिक्त घृत अभ्यंतर स्नेह पान के रूप में प्रयोग होता है, और यह कुष्ठ की व्याधियां रहती है तो बहुत ज्यादा प्रयोग रहता है। और इसी को हम लोग बाह्य लेप के रूप में भी, जैसे सोरियासिस जैसे प्रॉब्लम है उसमें भी लेप लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसका रोगी का बलाबल के अनुसार, रोगी का अग्नि कैसा है और उसका बल कैसा है उस हिसाब से इसका मात्रा डिसाइड करना चाहिए। दूसरा है कि यह कुष्ठ रोग में सर्वश्रेष्ठ दवाई है, मतलब जो फॉर्मुलेटेड मेडिसिन आती है घृत कल्पना में, तो महातिक्त घृत सबसे बेस्ट है। उसके बाद में रक्त पित्त की संप्राप्ति होती है, जिसमें रक्त और पित्त क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और उष्ण तीक्ष्ण और द्रव गुण से इतना ज्यादा प्रकोपित हो जाते हैं कि नाक से, आंख से, कान से, सब जगह से रक्त वाहिनियां फट जाती हैं और वहां से खून आने लगता है। अधोक रक्तपित्त में योनि मार्ग से, मूत्र मार्ग से, मल मार्ग से खून आने लगता है। या तिर्यक रक्तपित्त होता है तो त्वचा में कहीं भी चोट लग गई तो इंटरनल इंटरनल हिमरेज हो जाता है और वहां से खून के थक्के थक्के जमा हो जाते हैं, तो यह हीमोफीलिया जैसे कंडीशन होते हैं। तो वहां पर रक्त का शुद्धि करना भी बहुत जरूरी है, तो इसमें रक्त पाचक वाले सारे द्रव्य डाले हुए हैं जो रक्तगत आम का भी पचन करते हैं। दूसरा, घृत जो है वह खुद ही इतना श्रेष्ठ द्रव्य है कि वह तीनों दोषों का शमन करता है, स्नेहन भी करता है, और स्नेह युक्त द्रव्य जो रहते हैं वो ज्यादा अच्छे से अंदर अंदर स्त्रोतों में अपने स्निग्धांश होने की वजह से वो लोग एंटर कर पाते हैं, कहीं पर भी वो अंदर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पाचक द्रव्य है, तो महातिक्त घृत में जितने द्रव्य हैं वह सब आम का पचन करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, ये सब डाला हुआ है। और पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण ये सब तिक्त रस कम करता है, इसलिए ये सब डाला हुआ है। फिर उसी तरह से रक्तार्श रहता है, ब्लीडिंग पाइल्स रहता है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा ना ये रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट साफ नहीं हो रहा होता है, और ब्लीडिंग पाइल्स में वो ब्लीड करता है, रोज ना खून खून आने लगता है मल प्रवृत्ति के बाद में, तो वहां पर रक्त का स्तंभन करना भी जरूरी है, रक्त का पचन मतलब आम का पचन करना भी जरूरी है रक्तगत, और उसी तरह से अनुलोमन भी होना जरूरी है, रोज का रोज स्नेहन होके पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो सूखा मल आएगा और वह क्या करेगा कि छिल लेगा, फिर रक्तार्श में से ब्लड आने लगेगा, यह कंडीशन रहती है। तो मल को भी सॉफ्ट करना बहुत जरूरी है, तो इसमें आंवले का रस है ना वो एकदम सर्वश्रेष्ठ अनुलोमन भी है, और ये घृत कल्पना के साथ डाला जाता है, इसलिए बहुत अच्छे से पेट साफ होने लगता है, पूरा इंटेस्टाइन को ये स्नेहन कर देता है। इसलिए महातिक्त घृत को रक्तार्श में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, इंटेस्टाइन सॉफ्ट हो जाएगा तो संप्राप्ति अपने आप भंग हो जाएगी, और ब्लीडिंग पाइल्स जल्दी जल्दी सूखने लगता है। इसी तरह से विसर्प में, विसर्प में पहले की अवस्था में नहीं देना है, पहले में स्निग्ध और उष्ण की वजह से ही विसर्प रोग हो रहा है। जब आम पचन हो गया, फिर उसके बाद में स्त्रोत शुद्धि हो गया वमन विरेचन रक्त मोक्षण से,
उसके बाद में जब निरामावस्था आ जाती है विसर्प में, तब विसर्प को ठीक करने के लिए महातिक्तघृत का प्रयोग किया जाता है अभ्यंतरता। और इसी को हम ऊपर विसर्प के ऊपर भी लेप लगाते हैं, तो विसर्प जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है, हील हो जाता है वहां पे, क्योंकि दाह पाक ये सब रहते हैं, फपोले फपोले आए रहते हैं वहां पे। तिक्त रसात्मक और घृत कल्पना से कुछ लगाना जरूरी है। तो लोग श्रद्धा घृत भी लगा देते हैं, कुछ शीत वीर्यात्मक लेप भी लगा देते हैं मेडिसिन का। महातिक्त घृत लगा के देखिए, विसर्प रोग में बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन विसर्प में एक नियम है कि शुरुआत के टाइम पे कभी भी स्नेहन नहीं करना है, कोई भी स्नेह कल्पना नहीं देनी है, घी नहीं खाने देना है। जब आमावस्था में नहीं देना है, जब निरामावस्था आ जाती है, जब आम नहीं रहता है, तब यह महातिक्तघृत देना चाहिए। इसी तरह से अम्ल पित्त की कंडीशन रहती है, जिसको हाइपर एसिडिटी रहती है। हाइपर एसिडिटी का कारण क्या होता है कि पित्तवर्धक आहार विहार का बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है, तो यकृत जो है वो बहुत ज्यादा पित्त का सिक्रेट करता है, पित्त का सिक्रेशन करता है। और जो ग्रहणी कला है वहां पर भी, वहां से भी पित्त बहुत ज्यादा निकलता है। पैंक्रियाटिक जूसेस भी बहुत ज्यादा निकलने लगते हैं, जो उष्ण रहती है, तीक्ष्ण रहती है, और वह द्रव गुण से मतलब डाइल्यूटेड फॉर्म में रह के और ऊपर आने लगता है, तो बहुत ज्यादा हार्ट बर्न होने लगता है, छाती गला और कंठ इन सब में जलन होने लगता है। कुछ भी खाया, थोड़ा रसगुल्ला भी खाया, गुलाब जामुन भी खाया, तो हाइपर एसिडिटी रहती है। तो वहां पर भी हमें ना क्या करना है कि ये तिक्त रस जो रहता है वो पित्त का शमन कर देता है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णता को शमन कर देता है, इसलिए महातिक्तघृत दिया जाता है। हाइपर एसिडिटी में बहुत अच्छा फायदा करता है। दूसरा, यह पित्त की चिकित्सा है तो विरेचन रहती है। जब महातिक्तघृत का सेवन किया जाता है, अपने आप विरेचन होने लगता है, क्योंकि आंवले का रस है, अच्छे से पेट साफ होते जाएगा, पित्त का शुद्धि होते जाएगा, यकृत को भी उत्तेजना मिलेगी, क्योंकि कुटकी और रक्तपाचक के सारे द्रव्य जो है यकृत का कार्य अच्छा कर देते हैं, वहां पर भी पित्त का शमन कर देते हैं। ग्रहणी कला को भी स्नेहन कर देते हैं, वहां पर भी पित्त का सिक्रीशन जो विकृत रूप से हो रहा है उसको ठीक कर देते हैं। और ये क्या करता है कि किडनीज को भी ताकत दे देता है इनडायरेक्ट वे में। रक्त में भी जो उष्णता बढ़ी है उसको भी ठीक कर देता है। और इसी तरह से अम्ल पित्त में ऊर्ध्वगम अधोगम्ल पित्त, इसमें महातिक्त घृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और जो घृत है वह अपने आप में ही पित्त का शमन करने के द्रव्य है। क्यों? क्योंकि यह अग्नि को बढ़ा देती है। अग्नि को प्रदीप, जैसे आग, अग्नि जल रहा है, जैसे कोई हवन हो रहा है, तो वहां पर घी डालेंगे तो अग्नि और प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से अम्ल पित्त क्यों होता है? क्योंकि अग्नि मान्यता रहती है। वहां पर अगर हम लोग ने घृत डाल दिया, मतलब अग्नि को बढ़ा के, अब अग्नि को बढ़ाने के लिए क्या है, महातिक्त घृत में तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य हैं, आकाश और अग्नि महाभूत प्रधान है, तो अग्नि को बढ़ा रहे हैं, वहां पे घृत और डाला जा रहा है, अग्नि और प्रदीप्त हो जाती है। तो यह ना अम्ल पित्त में जब अग्नि बढ़ गई, स्त्रोतोरोध दूर हो गया, और जब स्त्रोतोरोध दूर हो गया तो विकृत जो द्रव गुण से पित्त बढ़ा हुआ है उसका पाचन हो जाएगा, और उष्णता तीक्ष्णता भी पच जाएगा। हर तरह से ये फायदा करती है। इसीलिए ना इसका प्रयोग किया जाता है महातिक्त घृत का अम्ल पित्त में। तो अम्ल पित्त का प्रॉब्लम रहे, गैस्ट्राइटिस रहे, या डियोडिनल अल्सर रहे, पेप्टिक अल्सर रहे, किसी भी या अल्सरेटिव कोलाइटिस रहे। अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर हम लोग देखते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में एक तरह से कुष्ठ रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का, क्रॉन्स डिजीज रहता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कुष्ठ रोग रहता है, वहां पर भी स्नेहन की जरूरत होती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन का कुष्ठ है तो वहां स्नेहन होगा और कुष्ठग्न द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा, तो वह ना जल्दी जल्दी हील कर देता है, अल्सरेशन को हील कर देता है और नए सेल्स रीजनरेट कर देता है। इसलिए 100% महातिक्तघृत का प्रयोग अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है। हम लोग को हमारे सर लोगों ने बताया कि महातिक्तघृत और मोचरस डाल के इसका ये बस्ती देना चाहिए। बस्ती देने से क्या होगा कि जो सिग्मोइड कोलोन में जो छिल गया होता है, जहाँ से म्यूकस बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, और आप लोग देखेंगे कि रक्त प्रवाहिका या अल्सरेटिव कोलाइटिस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा म्यूकस आता है, बार बार ब्लड आता है मोशन करने के बाद में, और कृत्य अपकृत्य संज्ञतम करने के बाद भी जब आते हैं तो लगता है कि कुछ ना कुछ मोशन आएगा, अर्जेंसी और हरीनेस ऐसा कंडीशन रहता है, क्योंकि सिग्मेंट कोलोन छिल गया होता है, वहां पे वायु जो रहती है वो रिफ्लेक्स देती है, बार बार मोशन जाने की इच्छा होती है, और जब भी मोशन जाते हैं तो ब्लड आता है वहां पे, छिला हुआ रहता है, तो बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत करती है, और वो म्यूकस इतना स्त्यान रहता है और लीन रहता है, वो निकल ही नहीं पाता है एक बार में, इसलिए थोड़ा सा मल प्रवृत्ति होती है, म्यूकस आता है, फिर उसके बाद में जाने के बाद फिर से ऐसा लगता है कि फिर से प्रेशर है, क्योंकि म्यूकस अटका हुआ रहता है। तो वहां पर महातिक्तघृत है, वो कफ जो स्त्यान कफ है उसको भी निकालेगा, और सिग्मोइड कोलन में जो छिल गए उसको भी ठीक करेगा, और फिर वहां पे जो ब्लीडिंग हो रहा है अल्सरेशन की वजह से उसको भी ठीक करेगा, अल्सरेशन को भी ठीक करेगा, वायु का भी शमन करेगा, और बस्ती के रूप में दे दिया तो और वायु का शमन करेगा। पक्वाशय में जो पक्वाशयगत वात है
और अगर पक्वाशय में आम है उसका भी पचन करेगा। ये सारा जितना भी संप्राप्ति हुई है और ग्रहणी कला को भी अच्छा करेगा। यह सारा संप्राप्ति जो है वह एकदम महातिक्तक घृत को ठीक करने के लिए फेवरेबल है कि उसको वो ठीक कर देता है। क्रॉन्स डिजीज में भी स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्सरेशन होता है, उसको भी यह ठीक कर देता है। इसलिए महातिक्तक घृत अल्सरेटिव कोलाइटिस में, पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, गैस्ट्राइटिस, फिर किसी को हिचकी आ रही है उसमें बहुत जगह युक्ति प्रयोग देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वात रक्त की संप्राप्ति होती है। वात रक्त में भी क्या होता है कि वायु और रक्त का आवरण रहता है एक दूसरे पे। और पैर लटका के जो लोग ज्यादा मतलब चलते हैं, बाइक पे ज्यादा जाते हैं, पहले ऊंट और घोड़े की सवारी ज्यादा करते थे और वृक्ष आहार विहार का सेवन करते थे, फिर उनको चोट लग जाती थी, अभिघात हो जाता था, तो रक्त संचिति हो जाती थी। यह सारे कंडीशन वात रक्त को फेवरेबल रहता था। तो उसमें और रक्त की दुष्टि बहुत ज्यादा हुई है, वायु की दुष्टि बहुत ज्यादा हुई है, उसमें महातिक्तघृत जो है वायु का भी शमन करता है, आवरण को भी ठीक करता है महातिक्तघृत, स्त्रोतरोध भी दूर करता है, अग्नि को भी ठीक करता है, रक्त की शुद्धि भी करता है, क्योंकि रक्त पाचक जैसे द्रव्य है, रक्त की शुद्धि करता है, रक्त का प्रसादन करता है, फिर वातरक्त के पूरे प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर देता है। इसीलिए ना इसको महातिक्तघृत को वातरक्त में गंभीर हो या उत्तान हो, दोनों कंडीशन में, क्योंकि उत्तान में आप लोग देखेंगे त्वचा रक्त मांस यह तीन रहते हैं ऊपर के सुपरफिशियल। गंभीर वातरक्त रहता है वह अस्थि मज्जा तक चला जाता है, तो उसमें भी हर तरह के वातरक्त में मैंने इसका प्रयोग किया है। महातिक्तघृत का बहुत अच्छा फायदा होता है, हमारे गुरु लोगों ने ऐसा बताया है। प्रैक्टिकली आप लोग भी करिएगा। जब वातरक्त की कंडीशन होती है तो हम लोग तिक्तक शिरबस्ती देते हैं। तिक्तक शिरबस्ती में पटोल होता है, किरातिक्त होता है, पटोल किरातिक्त नीम होता है, और यष्टि मधु रहता है। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और भी आप लोग द्रव्य डालते हैं, लेकिन हम लोग 4 द्रव्य डालते हैं। गुडुचि हो गया, किरातिक्त हो गया, फिर पटोल हो गया, फिर यष्टि मधु हो गया। इसको दूध में सिद्ध कर देते हैं, और इसका एक रॉकेट हो गया और एक सैटेलाइट हो गया, तो हम महातिक्तक घृत डाल के और फिर उसका तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं, तो पेशेंट का संप्राप्ति एकदम ठीक हो जाता है। पेशेंट 21 डेज में उसकी जो रेडनेस रहती है, संधियों में शूल रहता है, दाह रहता है, पाक रहता है, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, बहुत ज्यादा वेदना होती है, वो वातरत का सारा संप्राप्ति भंग हो जाता है। पेशेंट का स्किन जो है वो एकदम अच्छा हो जाता है, रेडनेस ठीक हो जाता है। इसलिए ना महातिक्ता घृत का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, आप लोग भी इसका प्रयोग करिए, वातरक में 100% फायदा करता है। फिर पांडु रोग रहता है। पांडु रोग में क्या रहता है, पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करने की वजह से अंदर ही अंदर तो, आभ्यंतर जो धातु रहते हैं उसमें स्वेदन हुआ रहता है। स्वेदन होने की वजह से धातु रुक्ष हो जाती है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और स्वेदन हुआ रहता है, इसलिए ना बॉडी ड्राई पड़ जाता है बहुत ज्यादा। और वहां पर ओज की उसमें बताया कि मेद मेद धातु और ओज यह कम होने लगता है, मेद का क्षय होने लगता है, ओज का क्षय होने लगता है, शुक्र का क्षय होने लगता है, और रक्त धातु का भी क्षय हुआ रहता है। तो वहां पर भी हमें स्नेहांश चाहिए, स्नेहांश अगर देंगे तभी ड्राइनेस कम होगा पांडुरोग में। इसलिए महातिक्तघृत जितना देंगे उतना पांडुरोग को ठीक करने में आसानी होगी। इसलिए महातिक्तघृत पांडुरोग में रुक्षता को कम करने के लिए दिया जाता है। फिर यह रक्त धातु को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें रक्त पाचक जितने भी द्रव्य हैं वह रक्त का शुद्धि कर देते हैं, तो जो आहार रस से खाना खाया जाएगा उसे तुरंत ही अच्छा रक्त बनेगा और वह तुरंत ही नरिशमेंट करेगा। तो स्त्रोतोरोध दूर संप्राप्ति कर देगा। स्नेहन कर रहा है पांडुरोग में, जो जो संप्राप्ति है, बेसिक प्रिंसिपल की संप्राप्ति कैसे हुई वहां पर और उसमें क्या मेडिसिन चाहिए, उस संप्राप्ति के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो एकदम पांडुरोग में बेस्ट दवाई है। स्नेहन भी कर रहा है, फिर शुक्र को भी अच्छा कर रहा है, ओज को भी अच्छा कर रहा है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, इसमें रसायन द्रव्य, क्योंकि शतावरी है, गुडुची है, पूरा रसायन द्रव्य है, सारे धातुओं को अच्छा कर रहा है। शुक्र धातु भी अच्छा हो जाता है, फिर ओज भी अच्छा हो जाता है, मेघ धातु भी अच्छा हो जाता है, और जो इंद्रिया शिथिल हुई है, जो मांस धातु शिथिल हुई है, सब धातु शिथिल हुए हैं, दुर्बल हुए हैं, उनको भी ताकत आ जाती है, रीजनरेट करने लगते हैं। तो पांडु रोग में महातिक्तघृत बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से विस्फोट होता है, कहीं कहीं ना ऐसे दाने दाने निकल जाते हैं और पेम्पल्स ब्लिस्टर टाइप निकल जाते हैं अपने शरीर की गर्मी की वजह से, वहां पर भी रुक्षता बहुत ज्यादा रहती है और दाह पाक बहुत ज्यादा रहता है। उसमें भी महातिक्तघृत ऊपर से लगाना है और इंटरनली भी देना है। तो महातिक्तघृत आम का भी पचन करेगा, स्त्रोतरोध भी दूर करेगा, और अग्नि को अच्छा करेगा, और रक्त व स्त्रोतस को अच्छा करेगा, रस व स्त्रोतस को अच्छा करेगा, मांस व स्त्रोतस को अच्छा करेगा, त्वचा को अच्छा करेगा, मल
भी अच्छे से निकालेगा, पेट साफ अच्छे से होगा, पित्त भी निकल जाएगा, तीनों दोषों का शमन करेगा। इसलिए विस्फोट जो रहता है, शुद्र कुष्ठ जो उसमें आता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर पमा नाम की बीमारी है, उसमें भी वात पित्तात्मक संप्राप्ति रहती है, उसमें भी वायु का शमन करता है, पित्त का शमन करता है, पामा में बहुत अच्छा काम करता है। फिर उन्माद की अवस्था है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्माद की अवस्था, उन्माद में अगर संप्राप्ति में आप लोग देखेंगे तो चरक संहिता में ऐसा बताया है कि मलिन आहार विहार का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत गंदे गंदे आहार विहार का सेवन किया जा रहा है, मानसिक दुष्टि भी हो रही है, विकृत, अगर कोई डिप्रेशन में है, काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु प्रकोपित हो रही है, क्रोधात पित्तम, क्रोध से पित्त प्रकोपित हो रहा है, मानसिक दोष भी है और शारीरिक दोष भी है। यह सब जाके अग्नि को मंद करते हैं और संज्ञा व स्त्रोतस जो है, मनोवा स्त्रोतस में जाके अवरोधात्मक संप्राप्ति करते हैं। वहां पर भी संज्ञा व स्त्रोतस में आम की संचिति हो जाती है, मन भी विकृत हुआ रहता है, मन में रज और तम गुण ज्यादा आ रहे होते हैं। उन्माद की अवस्था में संज्ञा व स्त्रोतस जो अवरुद्ध हो गए हैं, वहां पे दोष चले गए हैं, शारीरिक दोष, वात पित्त कफ, और आम संचिति हो गई है, अग्निमंद हो गया है, और मानसिक दोष रज और तम से आवृत हो गया है। तो आवृतत्व को निकालना है, कोष्ठ की शुद्धि करना है और स्त्रोतस को शुद्ध करना है। तो इसमें महातिक्तघृत यह इतना अच्छा काम करता है क्योंकि ये रक्त को अच्छा करता है, रस को अच्छा करता है, मांस को अच्छा करता है, सारे धातुओं को अच्छा करता है। शरीर और मन जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसा अन्न का वैसा मन बनेगा, जैसा मन रहेगा वैसा शरीर पे उसका इफेक्ट होता है। इसीलिए ना अगर हम लोगों ने इतना शुद्धि करने वाला दवाई डाल दिया शरीर में, पेशेंट को खिलाया, तो महातिक्त घृत से उसका नस्य देना है, उसका कर्ण पूरण करना है, उसको खाने के लिए देना है, उसका बस्ती देना है, 100% फायदा होता है। उन्माद की अवस्था जो रहती है, वातज पित्तज कफज, हर अवस्था में इसका प्रयोग करने से, मैंने तो दिया है, मेरा एमडी पीएचडी से में हुआ है। सिजोफ्रेनिक पेशेंट जो रहते हैं ना, जो या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर रहा, पैरानॉइड सिम्टम्स रहे, फिर साइकोसिस रहा, जितने भी बहुत सारे एलोपैथी ने बताए हैं कि ये मानसिक अवस्था है, आयुर्वेद में उन्माद अवस्था मतलब आगंतुज उन्माद रहता है, जिसमें देव ग्रह, पितृ ग्रह, यक्ष ग्रह, राक्षस ग्रह, बहुत सारे ग्रहों का आवेश होता है। और दूसरा निज दोषों से भी वातज पित्तज कफज, ये जो उन्माद होते हैं, इन सब में महातिक्तघृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो आगंतुज उन्माद रहते हैं वह क्यों होते हैं, रति की इच्छा से होते हैं, और फिर मैथुन रति की इच्छा से हिंसा के लिए और पूरा अभ्यर्चना करने के लिए उद्देश्य से होते हैं। तो शरीर को हमने अच्छा किया, मन को स्ट्रांग कर दिया, संज्ञा वस्त्र को अच्छा किया, साथ में थोड़ा दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कर दिया, तो उससे ना आगंतुक उन्माद भी ठीक हो जाता है और पेशेंट एकदम परमानेंट ठीक हो सकता है। लेकिन इसका युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से ही फायदा होगा। इसी तरह से कामला रोग जो रहता है, कामला रोग में पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाता है, और पांडु रोगी ही अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहा है तो वो आगे जाके कामला रोग में कन्वर्ट हो जाता है, या पांडु रोगी ही हलीमक में कन्वर्ट हो जाता है। तो कामला रोग में क्या होता है कि पित्त अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पाता यकृत से, और स्त्रोतरोध जन्य संप्राप्ति होती है, और पित्त जो रहता है वो रक्त में चला जाता है और पूरा शरीर में फैल जाता है। बिलीरुबिन बिलीवेड्रिन ये जो रहते हैं एलोपैथी की भाषा में, वही चीज रहता है आयुर्वेद में भी वही रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि पूरा शरीर पीला पीला पड़ जाता है, मूत्र प्रवृत्ति पीला होती है, क्योंकि शरीर ना पित्त को पचा नहीं पाती है, पित्त को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, अग्नि मान्यता रहती है, आम संचिति रहती है, और रक्तवत स्त्रोतस दुष्ट रहते हैं, और यकृत और प्लीहा जो रहती है वह रक्तवत स्त्रोतस का मूल स्थान रहता है। तो यहाँ पर पित्त का पचन होना चाहिए। साम पित्त जो है, आम युक्त पित्त है, उसका पचन होगा तभी आगे संप्राप्ति भंग होगी। तो महातिक्त घृत में पित्त को पचाने वाला, सामता को पचाने वाला गुणधर्म है। वहां पर फिर विरेचन करने वाला, कामले ही तो विरेचन ही बोला है, यह महातिक्त घृत का सेवन करने से विरेचन अच्छे से होने लगता है। तो ये क्या करेगा, संप्राप्ति को भंग कर देगा, पित्त का शमन कर देगा, साम पित्त को नॉर्मल कर देगा, निराम पित्त कर देगा, और पित्त का भी शमन कर देगा। तो ये फायदा होगा। रुद्रपथ कामला में भी स्त्रोतरोध बहुत रहते हैं कफ के वजह से, तो कफ को भी ये करना है, स्त्रोतरोध दूर करना है, कफ का शमन करना है स्त्रोतरोध दूर करने के लिए। तो वहां पर भी तिक्त रसात्मक, तिक्त रस जो रहता है वो कफ का शमन करता है, स्त्रोतरोध दूर कर देता है। तो रुद्रपथ कामला में भी, जिसमें तिल पिष्ट मल प्रवृत्ति हो रही है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया या नॉर्मल जॉन्डिस हो गया, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और हर एनीमिया की कंडीशन है, परनीशियस एनीमिया हो गया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, हर तरह की एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, इसमें महातिक्तघृत का प्रयोग करके देखिए, 100% फायदा होता है, पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर करता है। और फिर ज्वर में भी फायदा करता है, तरुण ज्वर में इसको नहीं देना है,
तरुण ज्वर में नया ज्वर आया तो उसमें बोला है लंघनम स्वेदनम कालो यवागो तिक्त को रसा। तिक्त रस की योजना बाद में बताइए, पहले लंघन कराना है, फिर स्वेदन कराना है, लंघनम स्वेदनम कालो कुछ टाइम जाने देना है, फिर तिक्त रस की योजना की है। जब रुक्ष तेज बढ़ जाता है, यहाँ ज्वर मतलब जीर्ण ज्वर से अभिप्रेत है, या जैसे कोविड के काल में बहुत ज्यादा जीर्ण ज्वर आ रहे हैं, रुक्षता बढ़ रही है, तो उस अवस्था में या विषम ज्वर की अवस्था में सॉरी एक मिनट, तो जीर्ण ज्वर की अवस्था में या विषम ज्वर की अवस्था में या धातुगत अवस्था में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अगर कंडू आ रहे हैं बहुत ज्यादा, कंडू आ रहा है तो क्या होता है कि कफ दोष बहुत ज्यादा विकृत हुआ रहता है, त्वचा के नीचे क्लेद बहुत ज्यादा संचित रहता है, तो उसकी वजह से क्लेद और कफ की वजह से खुजली आती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर क्लेद को दूर करना है और कफ को दूर करना है। तो कफ को शमन करने के लिए महातिक्तगृत जो है बहुत अच्छा काम करता है। क्लेद का भी पाचन तिक्त रस से हो जाता है, तिक्त रस आकाश और अग्नि महाभूत से बना है, तो इसीलिए ना वह क्लेद को पूरी तरह से पचा देता है तिक्त रस अपने प्रभाव से, अपने कर्म से। फिर हृदरोग जो रहता है, हृदरोग में रसव स्रोत का मूल स्थान क्या है, तो हृदय है, तो वहां पर रसव स्रोत रस पाचक की द्रव्य हैं सारे, रस को अच्छा करते हैं, पाचन क्रिया अच्छा कर रहे हैं, आहार रस अच्छा बना रहे हैं, आहार रस अच्छा बनेगा तो रस धातु अच्छा बनेगा, रस धातु अच्छा बनेगा तो मूल स्थान हृदय है और रस वाहिनी धमनियां है वह अच्छे हो जाएंगे। तो हर तरह के हृदय में। दूसरा मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना है कि हमारे पास पेशेंट आजकल आते हैं जिनको फैटी लीवर रहता है। फैटी लीवर का क्या चिकित्सा है? फैटी लीवर में हमें महातिक्तकृत अगर 3 महीने तक सेवन कराते हैं तो यह विकृत मेद जो रहता है, जो मेद जो रहता है रक्तवा स्त्रोतस के मूल स्थान में जाके यकृत के ऊपर जाके बैठ गया है, स्थान संशय करके फैटी लीवर कर रहा है, तो वहां पर भी विकृत मेद का पाचन करना है तो महातिक्तकृत का प्रयोग करेंगे तो वो पूरा जिस तरह से मेद मेद जो जमा हुआ है उसको ये पचा देता है। वहां पर स्नेह स्नेह युक्त ही द्रव्य चाहिए, जो विकृत मेद मेद और ये महातिक्तकृत का घृत ये दोनों समान योनि है। मेद भी स्निग्ध रहता है और घृत भी रहता है, तो वह हम लोग जैसे काढ़ा वगैरह देंगे वो उतना अच्छे से वहां पर गामित्व नहीं रहेगा, लेकिन स्नेह युक्त द्रव्य जो रहेगा यकृत में जाए और वहां पे समान योनि की वजह से वो सीधे जाएगा। जैसे हमें यहाँ से समुद्र से जाएंगे तो अंडमान निकोबार में जाने में इजी जाता है, वहां पर जो महातिक्तकृत है वो स्नेह के मार्ग से जाएगा, सारे मेडिसिन जाता है और विकृत मेद को पूरी तरह से पचा देता है। जब हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया रहता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बड़ा है, एलडीएल बड़ा है, वहां पर भी विकृत मेद मतलब मेद का पचन अच्छे से नहीं हो रहा, फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो वहां पर भी महातिक्तकृत देंगे, बहुत अच्छा फायदा होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देता है। आप लोग सोचेंगे कि कोलेस्ट्रॉल में घी कैसे देंगे, यहाँ सादा घी नहीं है, ये सिद्ध घृत है, और ये सिद्ध घृत इतना अच्छा है कि यकृत को भी अच्छा कर रहा है, वहां पे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा कर रहा है, और लिपिड जो ज्यादा बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन सबको अच्छा कर देगा। फिर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, वहां पर भी विकृत मेद जाके संचित हो गया है और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, प्लेक फॉर्मेशन हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, और पूरा ऐसा ब्लॉकेज हो गया है। 90% ब्लॉकेजेस में मैंने अपने सर के पास देखा है, महातिक्तघृत दिया जाता है और वो पूरी तरह से ब्लॉकेजेस पूरी तरह से निकाल देता है। उसमें यही है कि विकृत मेद को पचाना है, विकृत मेद को पचाने के लिए स्नेह योनि के द्रव्य का ही प्रयोग किया जाता है। स्नेह योनि में महातिक्तघृत है और ये महातिक्तक है, तिक्त रसात्मक द्रव्य, वो वहां जाके आर्टेरोस्क्लेरोसिस की संप्राप्ति को भी करेगा, रक्त वाहिनियों को भी बल देगा, टूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया उनको भी ताकत देगा, और रक्त वाहिनी भी अच्छा करेगा, तो स्टेंट बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रक्त वाहिनियां इतनी अच्छी मजबूत हो जाती है महातिक्तक घृत का सेवन करने से। वहां पे जो मतलब वीकनेस है ये वो भी अच्छा हो जाता है, और वहां पे रुक्षता आई है, कैल्सिफिकेशन हो गया है, अस्थि धातु का विमार्गमन हो गया है वहां पे हृदय की रक्त वाहिनियों में, उसको भी ये पचा देती है। इसी तरह से फाइब्रोसिस जैसे कंडीशन होती है, पोस्ट कोविड पेशेंट में फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा दिखा जा रहा है, तो हम लोग पूछते हैं कि क्या दवाई दे रहे हैं, महातिक्तक घृत दीजिए ना। फाइब्रोसिस जो कैल्सिफिकेशन हो रहा है, फाइब्रस सेल्स बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं, वहां रुक्षता बढ़ी है, अस्थि धातु का विमार्गमन वहां पे हो गया है, प्राणवास स्रोतस में हो गया है, उसको सॉफ्ट करना है और उसका पाचन करना है, तो महातिक्तक घृत है, इसमें रस पाचक रक्त पाचक की सारे द्रव्य हैं, रक्त की शुद्धि करने वाले सारे हैं,
द्रव्य है, इसका आप दीजिए फाइब्रोसिस की कंडीशन में, या फिर ब्रोंकेक्टेसिस हो जाता है, कॉर परमनल हो जाते हैं, जो भी प्राणवायु स्रोतस की व्याधियां है, निमोनेटिस हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, उन सब में महातिक्तघृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। कफ को भी निकालेगा और जो विकृति आई है वो संप्राप्ति को भी भंग करेगा। इस पे और रिसर्च करके और सोच सोच के आप लोग देखिए, डेटा निकालिए और देखिए कितना अच्छा फायदा करता है। फाइब्रोसिस के 100% रिजल्ट है इसमें, मतलब महातिक्ता घृत का प्रयोग करने से 100 में से 100% रिजल्ट आएगा। उसी तरह से गुल्म रोग जो रहता है उसमें वायु का गोला रहता है, अग्निमंद रहता है, और गोला जो रहता है वह वहां पर भी स्नेहन की जरूरत होती है। महातिक्त घृत क्या करेगा कि आम का पचन कर देगा, स्त्रोतरोध दूर कर देगा, और वायु जो वहां पे गोला बनाए वह वायु अनुलोमित हो जाएगा, फिर विरेचन कर देगा, स्नेहन कर देगा, आम का पचन कर देगा, अग्नि को बढ़ा देगा। गुल्म की संप्राप्ति तो रह ही नहीं सकती है, इसीलिए गुल्म में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पीड़िकाएं जो रहती है शरीर में बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऐसे घाव घाव बनते हैं, जैसे प्रमेह पीड़िका, डायबिटिक वुंड रहता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रमेह में क्या होता है, क्लेद बहुत ज़्यादा संचित रहता है, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, उसमें बहुत ज़्यादा गंदा यूरिन आता है और बहुमूत्रता आती है, उसमें 10 दूष्य रहते हैं। तो आप लोग 10 दूष्य में देखेंगे तो मेद है, मांस है, रक्त है, लसिका है, शुक्र है, ओज है, सारे जलीय धातु रहते हैं। तो वहां पर हमें आकाश महाभूत और अग्नि महाभूत प्रदान तिक्त रस की योजना किया, तो वो क्या करेगा कि क्लेद को सुखा देगा, क्योंकि अग्नि महाभूत प्रदान है, वह पूरा पानी को सुखा देगा। दूसरा तिक्त रसात्मक द्रव्य है, तो वो क्या करेगा कि पूरा मतलब धातुओं में शिथिलता आई है उसको ये महातिक्त बल प्रदान कर देगा। शिथिलेंद्रिय जो रहता है वह दुर्बल इंद्रिय जो है उसको ताकत दे देता है। मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है तो संप्राप्ति अपने आप भंग हो जाती है। तो प्रमेह में भी फायदा करता है, प्रमेह पीड़िका में भी। बस ये देखना है कि आमावस्था में इसको नहीं देना है। आमावस्था में शुरुआत में बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया तो यह आम उत्पत्ति कर सकता है। इसका स्नेह का अजीर्ण नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा करके ही शुरू करना है हमें। जितना जैसे जैसे पचते जाएगा वैसे वैसे इसका काम होते जाएगा। कोई भी मेडिसिन भी है ना, उसका भी अजीर्ण हो जाता है। तो हमें कोई भी ऐसा चीज नहीं देना है कि बहुत ज्यादा मात्रा में महातिक्त घृत दे दो और ठीक कर दो, ऐसा नहीं करना है कभी भी। इसी तरह से रक्त प्रदर की संप्राप्ति रहती है, तो गर्भाशय में शोथ हुआ रहता है, एंडोमेट्रियम में बहुत ज्यादा एंडोमेट्रोसिस हुआ रहता है, एडिनोमायोसिस हुआ रहता है। मायोमेट्रियम, पायोमेट्रियम और एंडो सॉरी पायोमेट्रियम एंड पायोमेट्रियम, मिजोम मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इसमें विकृति आने की वजह से एडिनोमायोसिस जैसे कंडीशन होती है, उसमें गर्भाशय में अंकुर टाइप मांस की वृद्धि हो जाती है। या एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और वह इन्फ्लेमेशन पूरा यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब ऊपर से भी कवर कर देता है, उसमें हैवी मेंसेस आने लगते हैं। मतलब एक तरह से गर्भाशय का कुष्ठ रोग होता है। वहां पर भी जहां जहां कुष्ठ रोग हुआ है, जहां जहां विकृति हुई है, त्वचा, रक्त, मांस, लसिका सब जगह है पूरे शरीर में, वहां पर भी इसका देने से बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर यह क्या करता है कि रक्त प्रदर में जो एंडोमेट्रोसिस जैसी कंडीशन हुई है या इंफ्लेमेटरी चेंजेस हुए हैं, इसको यह अपने कुष्ठग्न प्रभाव से पूरी तरह से हील कर देता है। हील कर देगा तो एडोनोमायोसिस भी ठीक हो जाएगा, एंडोमेट्रोसिस भी ठीक हो जाएगा। जब वो मूल बीमारी ही निकल गई तो हैवी मेंसेस अपने आप ठीक हो जाएगा, रक्त प्रदर का वह ठीक हो जाएगा, और वायु का भी शमन कर देगा, पित्त का भी उष्ण तीक्ष्ण गुण ठीक कर देगा, तो प्रदर आएगा ही नहीं, पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसी तरह से गंडमाला जब रहती है उसमें मेद की विकृति रहती है, गंडमाला में मेद और रक्त की दुष्टि रहती है और तीनों दोषों का प्रकोप रहता है, इसलिए गंडमाला होता है। तो मेद का भी पाचन कर देता है और मेद का पाचन कर देता है, विकृत मेद का, और रक्त की शुद्धि कर देता है। तो गंडमाला जो रहती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब इसका डोज कितना है, तो आधा तोला, मतलब 2 से 3 चम्मच इतना अगर लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। मतलब 20 टू 20 ml तक इसका सेवन सुबह और शाम तक नॉर्मल अवस्था में करने से फायदा होता है। तो इसमें इसीलिए बताया है कि कुष्ठानि रक्तपित्तम प्रबलान्याशासी रक्तवाहिनी, अर्श रोग में बहुत अच्छा फायदा करता है, रक्तपित्त में, कुष्ठ में फायदा करता है, विसर्प अम्ल पित्तम वाताश्रिक पांडु रोगम च, मतलब जो पांडु रोग रहता है उसमें अच्छा काम करता है, वात के वजह से जो रक्त दुष्टि होती है उसमें फायदा करता है, विस्फोटकान समानुपाद समापानुमादान, पामा, पामा में अच्छा काम करता है, उन्माद में अच्छा काम करता है, कामला में, ज्वर में, कंडू में अच्छा करता है, हृदय गुल्मा, पिड़का, अश्रिकधर, गंडमाला, इन सबको ये दूर कर देता है। और महाविकारन, हर तरह के जो बड़े बड़े बीमारियां रहती है, जो ऑटोम्यून डिजीज करके एलोपैथी साइंस बोलता है कि इसका इलाज नहीं है, जैसे एक होता है एसएलई डिजीज, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, उसमें भी इम्यून सिस्टम पे अटैक हुआ रहता है, उसमें भी एलोपैथी स्टेरॉइड के अलावा कुछ नहीं दवाई दे सकती है, उसमें भी महातिक्तघृत का प्रयोग करने से
पूरी तरह से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। और इसी तरह से बड़े बड़े बीमारी होते हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, फिर मतलब इनडायरेक्ट वे में, फिर पार्किंसन डिजीज हो गया, फिर मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, जो वायु के बड़े बड़ी बीमारी होती है उसमें स्नेहन की बहुत जरूरत होती है, वहां पर भी महातिक्त घृत का प्रयोग करने से फायदा हो जाता है। फिर और बताया है, अगर हम लोग ये देखेंगे सहस्त्र योगम नाम का ग्रंथ देखेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग है फॉर्मुलेशन। तो महातिक्त घृत के बारे में बताया कि सप्तशतम परपटकम श्यामाकम कटुकावचा त्रिफला पद्मकम पाठार जिन्मो कणिक सारिवे कणे निम्ब चंदन यष्टाव्य विशालेन्द्र यवामृता किरात तिक्तकम से व्यो वर्षो मुर्वा शतावरी पटोलाति विषा मुर्वा त्रायंति धन्व्यासकई तेर जलो अष्टगुणे सर्पि द्विगुणाम्ल की रसम सिद्धम तिक्तान महातिक्तम गुणरभ्यधिकम मतम। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल तिक्त घृत से महातिक्त घृत ज्यादा अच्छा है। लास्ट लाइन में यही बोला है, सिद्धम तिक्तम महातिक्तम गुणरभ्यधिकम मतम। मतलब ऐसा सभी लोगों ने ऐसा मत दिया है कि नॉर्मल तिक्त घृत से महातिक्त घृत ज्यादा अच्छा है। और इसमें अब क्या डाला है सहस्त्र योगम के पाठ में, तो सप्तपर्णा इसमें भी डाला है, पित्त पापड़ा डाला है, आरगवत डाला है, कुटकी डाला है, बच्चा डाला है, त्रिफला पद्मक पाटा हरिद्रा दारू हरिद्रा सफेद और कृष्ण तारीवा वह डाला है, पिपली डाला है, पिपली मूल डाला है, नीम डाला है, चंदन डाला है, गुडुची डाला है, इंद्र वारुणी डाला है, इंद्रेव डाला हुआ है, गुडुची डाला है, चिरायता उशीर मुरवा वासा शतावरी पटोल अतिविशा मुस्ता त्रयमाणा और धमासा, ये सबको समान मात्रा में ले लेना है और 8 गुना पानी डालकर पकाकर कषाय बनाना है। और इस कषाय में दुगना आमलकी का स्वरस डालना है। आंवला का स्वरस जो रहता है ना, वो बहुत ही श्रेष्ठ रसायन भी है। पित्त का ये करता है, अनुलोमन करता है, पित्त का विरेचन भी करता है, और तीनों दोषों का शमन कर देता है, रसायन गुण भी रहता है, और कुष्ठ में तो कुष्ठ की संप्राप्ति को यह पूरी तरह से भंग कर देता है, इसलिए यह डाला हुआ है। और यह तिक्त घृत से महाहितकारी महातिक्त घृत है। अब इसी को हमारे सर के नोट्स में क्या बताए वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ना वह भी जानना जरूरी है प्रैक्टिकली इसका क्या क्या एप्लीकेशन रहता है। अब भैषज और ग्रंथों में ना इसमें थोड़ा सा और चेंज किया है, जो मेरे सर के नोट्स में दिया है ना वह कुछ और ग्रंथों से लिया है। उसमें नीम की छाल सबसे पहले ली है, नीम की छाल है, पटोल पत्र है, फिर कटेरी का पंचांग है, और फिर बृहति का पंचांग है, फिर वासा का पंचांग है। वासा मतलब फूल ले लिया, वासा का पत्र ले लिया, वासा के मूल ले लिया, जितने भी हैं स्टेम ले लिया, ये वासा का पंचांग ले लिया, गुड़ूची ले लिया। प्रत्येक द्रव्य को 40-40 तोला लेकर जौकुट करके 25 सेर 6 चटाक 3 तोला जल में काढ़ा बनाना है। जब 1/4 रह जाए तो उतार कर छान लेना है और उसमें गोघृत डालकर गोघृत 138 तोला डाल देना है, और उसमें कल्क के रूप में त्रिफला चूर्ण डालना है। सबको एकत्र मिलाकर घृत पाक विधि से घृत कल्पना करना है। जब घृत सिद्ध हो जाए तो उसको उतार कर छान कर सुरक्षित रख लेना है। तो यह 3 से 6 माशा की मात्रा में, मतलब 3 से 6 चम्मच की मात्रा में हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मिश्री के ऊपर साथ चाट लेना है, क्योंकि थोड़ा सा कड़वा रहता है, तो इसको ना कड़वा लेने की वजह से पेशेंट को खाया नहीं जाता। पैलेटेबिलिटी भी हमें देखना पड़ता है कि पैलेटेबल है क्या, पेशेंट इजीली ले पाता है क्या। अगर नहीं ले पाता तो आजकल कैप्सूल भी मिलने लगे हैं मार्केट में महातिक्त घृत के, उस फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इसको मिश्री के साथ चाट कर और ऊपर से गाय का दूध पिला देना है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। जब मैं एमडी कर रहा था तो एक स्टूडेंट थी, बीएमए स्टूडेंट, उसके पूरे फेस पे बार बार ये आता था, पिंपल्स आते थे बड़े 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 बड़े। तो उसने ना बहुत सारी दवाइयाँ कराई, आयुर्वेद की भी दवाइयाँ कराई, सब कराया, लेकिन उसका ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो मैंने उसको 2012 में, मैं एमडी कर रहा था संहिता में, तो मैंने उसको महातिक्त घृत सेवन करने को कहा, 3 महीने खाने को कहा, और कुछ नहीं करना, केवल महातिक्त घृत खाना है, ऐसा मैंने उसको कहा। उसने खाया 3 महीने, उसके बाद में उसको रोज ऐसे अच्छे से पेट साफ होने लगा, उसका रक्त धातु अच्छा होने लगा। और फिर 3 महीने के बाद उसने मुझे मिलने आई, वो संहिता डिपार्टमेंट में, पूरा फेस अच्छा हो गया उसका, पूरा गौर वर्णता आ गई, एक दाने भी नहीं रहे, और पूरा एकदम अच्छे हो गए। तो महातिक्तघृत वो लगाती भी थी वहां पे, और वो सेवन भी करती थी। मैंने पूछा कितना कितना लेती थी, तो बोली थी कि 4-4 चम्मच दिन में 3 बार लेती थी। इतना अच्छा फायदा हुआ, इतना बेस्ट रिजल्ट आया। आज 2021 है, मतलब 10 साल हो गए, उसको फिर से पिंपल्स नहीं आए।
महातिक्त घृत का इतना अच्छा, मतलब जड़ से बीमारी को निकाल दिया। और इसके साथ में उसका ना मेंसेस का भी प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया उसका। मतलब आर्तव स्रोतस पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और रक्त भी शुद्ध हो गया, गौर वर्णता भी हो गई, बाल भी अच्छे हो गए, मतलब हेयर फॉल भी हो रहा था उसको, ये सब पिंपल्स आ रहे थे, कॉन्स्टिपेशन रहता था, मेंसेस अच्छे से नहीं आते थे, नींद नहीं अच्छी आती थी, मन में विचार बहुत ज्यादा आता था, ये सारा पूरा एकदम अच्छा हो गया, उसको नींद भी अच्छी आने लगी, बालों का भी ग्रोथ अच्छा हो गया। यह सब इसलिए महातिक्त घृत जो है वो कुष्ठग्न है। कुष्ठ में तो काम करता है, और क्या क्या करता है ऐसे बता रहे हैं कि ये कुष्ठ में अच्छा काम करता है, वात पित्त और कवच रोग में भी अच्छा काम करता है, मतलब पित्त की सारी बीमारियों में अच्छा करता है, कफ के रोगों में अच्छा करता है, वायु के रोगों में अच्छा काम करता है। फिर दुष्ट व्रण कृमि, दुष्ट व्रण अगर रहेगा, ऐसा वुंड रहेगा जो नॉन हीलिंग वुंड्स है, डायबिटीज वगैरह की वजह से जो व्रण ठीक नहीं हो रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। कृमि रोगों में भी अच्छा काम करता है, क्योंकि सप्तपर्णा डाला हुआ है, सप्तपर्ण कृमिघ्न है ही, कृमिघ्न गण में डाला ही है, तो ये कृमि को भी नष्ट कर देता है। कृमि की वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना जो भी खाया पिया है वो आहार रस कृमि खा जाते हैं, तो ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, और उसमें हुरलास होता है, जी मिचलाता है, अतिसार होता है, पेट में काटने जैसी वेदना होती है, गुद कंडू होता है, यह कृमि के बहुत सारे लक्षण होते हैं, और ग्रोथ भी अच्छी नहीं हो रही होती, तो यह कृमि रोगों में बहुत अच्छा दवाई है। फिर अर्श रोग में भी बहुत अच्छा काम करता है, यह मल का अनुलोमन कर देता है, अग्नि को बढ़ा देता है, अर्श की संप्राप्ति को भंग कर देता है। फिर ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, कास में अच्छा काम करता है, खांसी में बहुत अच्छा काम करता है। खांसी में क्या स्नेहन जितना होगा महातिक्त घृत से, तो कास का वेग ही नहीं उत्पन्न होगा। हमारे जो नाना जोशी सर थे वो ऐसा बताते थे कि महातिक्त घृत का अगर बस्ती दे दिया तो काफ में फायदा होता है, और सच में फायदा होता है। जब हमने नीचे से अपान वायु को अनुलोमित करने के लिए वहां पे स्नेहन कर दिया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को चेंज कर दिया, रूट को वहां मतलब बस्ती से महातिक्त घृत का बस्ती दे दिया, तो कास का रिफ्लेक्स ही नहीं आएगा, तो खांसी अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसमें जितने भी द्रव्य हैं तिक्त रसात्मक और कटु रसात्मक, वह कफ को पिघला देते हैं, श्वास वाहिनियों को सॉफ्ट कर देते हैं, तो खांसी का वेग नहीं आता है, यह ठीक हो जाता है। और रक्त के जितने भी बीमारियां हैं उन सबको ये ठीक कर देता है, त्वचा की चर्म रोग जितने रहते हैं उन सबको ये ठीक कर देता है। तो इसी तरह से इसका प्रयोग करिए और आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा बढ़े, यह मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आप लोग को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ, और आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं आपको आंसर देता हूँ। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गीता कदम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु पनवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितिमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। परमवीर जी बता रहे हैं कि आगरा यूनिवर्सिटी ने 2000 बीएमएस स्टूडेंट का भविष्य खराब कर दिया है, 2 साल में 2 परीक्षा भी है। ये आप यहाँ मत लिखिए। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वाति शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जाटव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुमित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजीव भाटिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष भार्गवा जी बोल रहे हैं शीत पित्त में यूज़ कर सकते हैं, हाँ हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चिराग जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं मधुमेह में कितने समय तक कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू दीजिए। मधुमेह तो वात का बीमारी ही है, वात का शमन करने के लिए इसको हमेशा कंटिन्यू दीजिए। इसको यापनावस्थी में भी दिया जाता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। पिंपल्स में दे सकते हैं, मैंने एक केस बताया आपको, पिंपल्स में तो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी पूछ रहे हैं कि एंडोमेट्रियम थिकंड है और पीरियड इरेगुलर है, तो यूज़ करने से फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी बोल रहे हैं हाउ लॉन्ग वी कैन गिव इन सोरियासिस, इसको आप कंटिन्यू दीजिए, सोरियासिस जब तक ठीक नहीं होता तब तक दीजिए। डॉक्टर चौरसिया जी बोल रहे हैं कि सद्योवमन कैसे करें सर, समान मात्रा में इसका प्रयोग करते टाइम श्वेत कुष्ठ में।
ये आप इंटरेक्टिव सेशन में है तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रोमिनेंट वेन की प्रॉब्लम में काम करेगा, हाँ काम करेगा। डॉक्टर रितिमा जी बोल रही हैं कि पेशेंट हैविंग मेनोरेजिया ड्यू टू फाइब्रॉइड डायबिटिक एनीमिया। तो ये देना है, लेकिन इसका और भी आप संप्राप्ति निकालिए ना, हेतु क्या है और दोष दुष्य समूर्चना क्या है, उस हिसाब से डिटेल में बताइए तो मैं आपको बता पाऊंगा। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी बोल रहे हैं अम्ल पित्त में इसको 2 चम्मच से 4 चम्मच तक दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करेगा। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। केश पतन में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अक्षय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चौरसिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी ग्रेइंग ऑफ हेयर में काम करेगा, 2 से 4 चम्मच तक इसका टेबल स्पून इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर विपिन पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रिजवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जी दूषी की विष की चिकित्सा में, दूषी विष में पहले तो नहीं देना है, जब शोधन हो जाए उसके बाद में देने से फायदा होगा। डॉक्टर अम्लपित्त में विपिन पांडे बोल रहे हैं कि अम्लपित्त में महातिक्त का प्रयोग कैसे करेंगे, 2 चम्मच से 4 चम्मच इसका प्रयोग करिए। एवियन के पेशेंट अवेस्कुलर नेक्रोसिस में हम लोग तिक्तक शीर बस्ती के साथ इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। बस्ती के रूप में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वह भी अस्थिगत कुष्ठ होता है एवियन अवेस्कुलर नेक्रोसिस। मणिभूषण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अक्षय जी नमस्ते। गुरुजी प्रतिशय रुक्षता में किस विधि से लेना चाहिए, पक्वाशय रुक्षता में बस्ती के रूप में दीजिए, खाने के पहले दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अतीक जी थैंक यू। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। कितने दिन तक, जब तक व्याधि ठीक नहीं होता तब तक फायदा करता है, तब तक दीजिए। उषा जी बोल रहे हैं इसोफेजियल वेराइसिस में भी काम करता है यह। वंदना पाठक जी बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ महातिक्तकृत आफ्टर गिविंग योर आम पाचकवटी टिल गुड अग्नि इज ऑब्टेन बाय पेशेंट वुड बी गुड फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट डिजीजेज। हाँ सही बात है आपका। डॉक्टर रितिमा जी बोल रहे हैं पेशेंट को वात रक्त और बॉडी में स्वेलिंग है, तो इसमें आम का पचन करिए, आम का पचन करने के बाद इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। डॉक्टर अनुप्रीता जी बोल रहे हैं कि कफावृत वात हो तो हाँ इसमें यूज होता है। अस्थि व स्त्रोतो विकार में भी होता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। अस्थि व स्त्रोतस की दृष्टि में तो बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर नंद कुमार जी बोल रहे हैं कि थैंक यू थैंक यू। मैं अपना नंबर देता हूँ, किसी को कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मुझसे संपर्क करिए। मैं अगर फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो आप लोगों को मैं बाद में फ़ोन करूँगा, तो आप लोगों को आंसर दे दूँगा। मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, आप लोग 8:30 बजे मिलिए तो हम लोग वहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन करेंगे।